हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे गहरी खेती क्या होता है, जिसे इंग्लिश में इंटेंसिव कल्टीवेशन बोलते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए अपनाई जाती है। ये एक मेथड होती है कृषि के क्षेत्र में उत्पादन करने की। देखिए, गहरी खेती के अंतर्गत कृषि उपज को बढ़ाने के लिए भूमि मतलब लैंड की मात्रा में वृद्धि करने के बजाय श्रम यानी लेबर तथा पूंजी मतलब कैपिटल की मात्रा में वृद्धि करके अधिक उपज प्राप्त की जाती है। तो गहरी खेती में होता क्या है, इसमें हम लैंड को नहीं बढ़ाते हैं, भूमि को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि अगर हमें ज़्यादा उत्पादन करना होता है तो श्रम और पूंजी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए। गहरी खेती मतलब इंटेंसिव कल्टीवेशन में उन्नत बीजों, अधिक पूंजी, अच्छी खाद और अच्छी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो जो गहरी खेती होती है इसमें उन्नत बीज मतलब काफ़ी अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादन अच्छा हो, अधिक पूंजी लगाई जाती है, श्रम लगाया जाता है, अच्छी खाद और प्रौद्योगिकी, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है गहरी खेती इंटेंसिव कल्टीवेशन में। गहरी खेती को प्रायः सघन खेती या श्रम प्रधान खेती भी कहा जाता है। तो इसको सघन खेती या श्रम प्रधान खेती भी कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रम, अच्छी बीज, अच्छी प्रौद्योगिकी इत्यादि दिया जाता है। सघन खेती इसलिए बोलते हैं क्योंकि छोटी ही ज़मीन पर काफ़ी सारा उत्पादन हम करने की कोशिश करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 25 क्विंटल गेहूँ उगाता है, ठीक है, हर साल उगाता है, ठीक है। अब अगर वह 50 क्विंटल गेहूं उगाना चाहता है तो क्या करेगा, जमीन को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर जमीन को बढ़ा देगा तो विस्तृत खेती हो जाएगी, ठीक है। जमीन को बढ़ाने के बजाय उसने क्या किया, पूंजी और श्रम को बढ़ा दिया और साथ साथ उन्नत बीज और टेक्नोलॉजी, अच्छी जो वैज्ञानिक विधियां होती हैं उसके थ्रू किसानी शुरू कर दिया। तो इस केस में इसको हम इंटेंसिव कल्टीवेशन कहेंगे, गहन खेती कहेंगे, गहरी खेती कहेंगे। अब देखिए, गहरी खेती के कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इस खेती में श्रम यानी लेबर, पूंजी मतलब कैपिटल का अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़मीन नहीं बढ़ाई जाती है, श्रम यानी लेबर, कैपिटल, अच्छी जो खाद होती है इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। उन्नत बीजों एवं खाद के प्रयोग के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अच्छा होता है। तो इसमें क्या होता है, उन्नत बीज, अच्छे खाद का प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे होता क्या है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, फसलों का, वो अच्छा होता है, बढ़ जाता है। गहरी खेती में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो गहरी खेती यानी कि यही जो इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है, इसमें अच्छी विधियों का, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह खेती प्रायः महंगी जमीन एवं विकसित देशों में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जहाँ उन्नत बीज होंगे, जहाँ अच्छी पूंजी होगी, जहाँ पैसा अधिक होगा, तो वहाँ देश भी वो क्या होगा, समृद्ध होगा। तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि विकसित देश की निशानी होती है जहाँ पर ये इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है। भारत तथा चीन जैसे देशों में इस विधि से कृषि करके भूमि के छोटे छोटे टुकड़े से भी अधिक अनाज पैदा कर लिया जाता है। तो भारत और चीन भी इसका यूज़ करता है क्योंकि आप जानते हैं भारत भी धीरे धीरे आप कह सकते हैं विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ज़मीन की धीरे धीरे कमी हो रही है, आप ये जानते हैं। तो अच्छे उन्नत बीज भी आने लगी है, पूंजी भी ठीक ठाक भारत के पास अब आज के समय में है। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन का यूज़ भारत और चीन जैसे देश आजकल कर रहे हैं। ब्राज़ील को भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं।